नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष। और जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है, इस बार नहीं होगी रोहित से गलती। गलती क्यों? गलती इसलिए क्योंकि बेंगलुरु में पहले ही दिन जो कुछ हुआ था, जो अब तक भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल से नहीं निकल पा रहा है, यानी वो 46 रन पर ऑल आउट होने वाली जो घटना हुई थी, रोहित ने माना था कि उनसे पिच को समझने में, पिच को पढ़ने में गलती हो गई। लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसके लिए क्या तैयारी की गई है और उसके अलावा भारतीय टीम के लिए क्या अच्छी खबर है, क्या राहत की खबर है, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस शो पर और आयुष के साथ उस पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस खबर से जो टीम इंडिया के फैंस को राहत देने वाली खबर है, यानी पुणे टेस्ट में भारतीय टीम के लिए राहत की खबर क्या है। वो खबर यह है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत पुणे टेस्ट की प्लेइंग 11 जिस वक्त चुनी जा रही होगी उस वक्त तक पूरी तरह फिट होंगे, यानी मैच की सुबह तक जो 1-8% अगर कुछ ऊपर नीचे है तो वो फिट हो जाएंगे। ये जानकारी भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच ने दी है, यानी बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, विश्वसनीय सोर्स से आई है, इसलिए उस पर इसको मानने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। जहां तक रही बात, आपको बता देते हैं, ऋषभ पंत के घुटने में तकलीफ थी और शुभमन गिल के गले में जो थी वो थोड़ी सी जकड़न थी। अब बल्लेबाजी और फील्डिंग के दौरान असल में आजकल जिस तरह की ड्रिलिंग होती है उसमें ज़रूरत होती है कि आप 100% फिट हो, वरना फिर लगता है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ ऊपर नीचे रहा तो कहीं वो चोट बढ़ ना जाए या कहीं वो परफॉर्मेंस पर असर ना डाले। इसलिए कई बार एहतियातन खिलाड़ियों को बाहर रखा जाता है प्लेइंग 11 से, उनको आराम दिया जाता है। लेकिन देखिए कौन खेलेगा आयुष, कौन नहीं खेलेगा, प्लेइंग 11 अभी किस शक्ल में होगी, शुभमन गिल आएंगे तो बाहर कौन जाएगा, कौन से 3 स्पिनर्स खेलेंगे, ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मेरे ख्याल से परत दर परत खुलेगा और अभी मेरे ख्याल से जब अगला नेट सेशन होगा तब और ज्यादा तस्वीर साफ होगी। लेकिन राहत की बात यह है, या कप्तान के तौर पर जब मैं इस मैच के लिए नेट्स में जाऊंगा तो मुझे यह पता रहेगा कि हाँ, सिलेक्शन में कोई इशू नहीं है, मेरे पास सिलेक्शन के लिए ऋषभ पंत भी अवेलेबल है और शुभमन गिल भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात है भारतीय टीम के लिए। सर, दोनों बहुत बड़े मैच विनर रहे हैं और ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है हमें पता है। डेजिग्नेटेड जगह दी जा चुकी है कि भाई ऋषभ पंत किस तरीके से खेलते हैं, इररिप्लेसेबल है। 2 साल वो नहीं थे, हमने बहुत परेशानी हुई हमें एक विकेट कीपर खोजने के लिए, कौन क्या कर सकता है, हमने बहुत सारे ट्राई एंड टेस्ट किए, लेकिन जो मैच विनिंग क्वालिटी है, जो एक इंस्टिंक्ट है, किलर इंस्टिंक्ट है, वो शायद केवल ऋषभ पंत के पास है। और वो जिस तरीके से काम करते हैं, मतलब जैसे 99 रन की उन्होंने पारी खेली पिछले टेस्ट मैच में ही बताया कि चोटिल होने के बावजूद उनके पास वो पूरी कैपेबिलिटी है कि मुकाबला कहीं से भी वो बदल सकते हैं। अनफॉर्चुनेट से सेंचुरी नहीं हो पाई, वरना बहुत वेल डिजर्व थी। टीम इंडिया के लिए टेंशन की बात यही थी कि भाई ऋषभ पंत क्या फिट हो पाएंगे या फिर आपको चाहे या ना चाहते हुए भी ध्रुव जुरैल के साथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और शुभमन गिल जब वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं सर इंडियन बैटिंग ऑर्डर और सेटल नजर आएगा, क्योंकि वो डेजिग्नेटेड नंबर 3 के बल्लेबाज हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में सर बल्लेबाजी के अगर पोजीशंस को बदल दिया जाए तो वो दिक्कत लगातार होती है। विराट कोहली जैसा खिलाड़ी 1 डाउन पे आ रहा था और बाकी खिलाड़ियों की भी पोजीशन थोड़ी थोड़ी ऊपर आई, तो इस चक्कर में बहुत सारी दिक्कत कहीं ना कहीं टीम इंडिया को फेस करनी पड़ी थी इस टेस्ट मैच में। उम्मीद ये करेंगे कि पुणे टेस्ट मैच में ये चीज ना हो और उम्मीद बिल्कुल एज अ कैप्टन आप यही चाहते हैं कि भाई खुद की परफॉर्मेंस पे तो वो रोहित शर्मा बाद में फोकस करते हैं, उनको पता है टीम के कप्तान है, टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा और ये सारी जो दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, टेंशन होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सॉल्व हो गई होगी। और जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि एज ए कैप्टन भी आप ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी और बेहतर होती है। नेट्स में भी जब जा रहे होंगे बेहतर सिचुएशन में वो काम कर पा रहे होंगे, जब उनको ये पता चलेगा कि भाई हाँ, शुभमन गिल भी उनके पास अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, ऋषभ पंत भी आपके पास अवेलेबल है, तो आपके पास एम्पल ऑफ चॉइस होती है और आप उस हिसाब से अपनी बेस्ट 11 निकालना चाहते हैं। और बिल्कुल एक टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है भाई, 5 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रही है, उस पे उससे भी रिलेटेड चीजें हैं। हर खिलाड़ी आपको फॉर्म में चाहिए, उसके पहले ये 2 आखिरी टेस्ट मैच है जो घर में भी है, तो आप जितना ट्राई एंड टेस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, फिटनेस देखना चाहते हैं, भैया ये सारी चीजें जो चोट वोट हैं पहले हो जाएं, उस समय ना हो, एटलीस्ट ये भारतीय टीम एटलीस्ट उम्मीद करेगी। और अच्छी बात है कि दोनों चोट से उभर चुके हैं, जब तक टेस्ट मैच शुरू होगा दोनों पूरी तरीके से फिट होंगे। बिल्कुल, और जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे थे, अभी आगे भी दिखाएंगे शो में, वो पुणे में जो पहला नेट सेशन था भारतीय टीम का, स्क्रीन पर हैं आपकी तस्वीरें। जसप्रीत बुमराह देखिए, पीछे आप अक्षर पटेल को देख सकते हैं, रोहित शर्मा की निगाहें देखिए आयुष, इस फोटो में ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं ना कि बॉल को एकदम लास्ट मिनट तक देखें। ओकलिश का चश्मा लगाया हुआ है विराट कोहली ने, स्टार हैं भारतीय टीम के। खैर ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं वहाँ की जो आज भारतीय टीम ने वक्त बिताया। जिस तरह से बेंगलुरु में एक्सपेक्टेड नहीं था कि अपने घर में हारेगी टीम, लेकिन हारी और उस
झटके से बाहर निकलने के लिए जो सबसे पहला काम करना था वो यही कि दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी करनी थी, वो भारतीय टीम कर चुकी है। पिच आपको अभी दिखाई दिया होगा एक तस्वीर में, जहां पर गौतम गंभीर है जो पिच को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, रोहित शर्मा है वहां पर। तो ये सारी तैयारी आज हुई है और हमने आपको अपने सुबह वाले शो में प्रॉमिस किया था कि जो कुछ भी नेट सेशन से निकल कर आएगा वो सारी की सारी चीजें आपको बताएंगे। चलिए पहले आपको बताते हैं कि भारतीय टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं रेयान टेन डेस्खाटे, उन्होंने कहा क्या है ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर, शुभमन गिल को लेकर, क्योंकि इस पर हम बातचीत कर रहे थे। उनकी कोट प्लेट आपको दिखाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ऋषभ पंत ठीक है, रोहित ने पंत की चोट को छूकर देखा था, घुटने मोड़ते वक्त उसे अंत में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो अब कीपिंग के लिए तैयार है। जहां तक गिल का प्रश्न है तो उन्होंने पिछले हफ्ते बेंगलुरु में बल्लेबाजी की है, नेट्स में भी वक्त दिया है, उन्हें अभी थोड़ी परेशानी है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच तक वो पूरी तरह फिट होंगे। यानी एक चीज आप ये भी देखिए आयुष की, इस वक्त जो हम शायद बहुत लैक करते थे इस चीज से, इंजरी मैनेजमेंट यानी खिलाड़ी को अननेसेसरली आप पुश करके खिला दें मैच में और वो मतलब मान लेते हैं 99% फिट है, 100% फिट नहीं है। वहां दो तरह के खतरे होते हैं, एक उसकी परफॉर्मेंस का खतरा, 99% फिट है, हो सकता है वो 100% फिट नहीं है तो अपना 100% दे भी नहीं सकता, और दूसरा वो जो 1% अनफिट है वो 1% बढ़कर कब वो 10% और 20% हो जाएगा, यानी कब वो चोट बढ़ जाएगी, ये पहले हमने बहुत देखा है। अब भारतीय क्रिकेट में जो तमाम सारी पॉजिटिव चीजें आई हैं उसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी आई है कि कोई भी खिलाड़ी, कोई भी, मैं कह रहा हूं तो कोई भी, इन्वर्टेड कॉमा में, चाहे कोई बड़ा से बड़ा खिलाड़ी हो, अगर वो थोड़ा सा भी निगल है तो उसको ये लग्जरी दी जाती है कि नहीं, आप अपने आप को पुश ना करें, आप आराम से रेस्ट कर लें, आराम कर लें, ताकि जब आप मैदान में उतरें तो आप मैच फिट हो। इसी बात को आप इससे भी जोड़कर देखिए कि मोहम्मद शमी को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड में खेलते दिखाई देंगे, गेंदबाजी कर रहे हैं वो, अगर नेट्स में 1 घंटे उन्होंने गेंदबाजी की है तो ऐसा नहीं कि वो फिट नहीं है, लेकिन हमको अब अपने खिलाड़ियों के इंजरी मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से रखना है। और यही बात शायद रेयान टेन डेस्खाटे के जो बयान है उसमें दिख भी रही है कि हाँ, बहुत मामूली सा पैर मोड़ते वक्त अंत में तकलीफ हो रही थी ऋषभ पंत को, लेकिन एहतियातन कहा कीपिंग मत करो भाई। बिल्कुल, और सर ये बहुत जरूरी है, मतलब वरना देखिए, मतलब पाकिस्तान टीम का एक हाल ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से वहां पे खिलाड़ी चोटिल होने के बावजूद, मतलब बोला गया कि पूरे इमाद वसीम जो है वो पूरी तरीके से चोटिल थे, कमर में चोट थी और बहुत सारी चीजें थी, उसके बावजूद वर्ल्ड कप खेल रहे थे लगातार, क्योंकि टीम में जगह बनाए रखनी है। आपने अगर बोल दिया है कि आप पूरी तरीके से फिट नहीं है तो शायद आपको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो चीज एटलीस्ट बड़े बोर्ड्स यही करते हैं, और भारत ने, बीसीसीआई ने जिस तरीके से दिखाया है कि खिलाड़ियों को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, शायद ऐसे ही खिलाड़ी बनते भी हैं। आप मतलब कहते हैं ना कि आपको डॉक्टर के सामने सब कुछ बता देना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, वही काम है। अगर आपको थोड़ा सा भी निगल है, आपको कोई चीज में दिक्कत हो रही है, आपका रिप्लेसमेंट है, फिलहाल आप रेस्ट कीजिए, और इस बात की गारंटी मिलती है आपको कि हाँ, जब आप ठीक होकर वापस आएंगे तो भाई आपका बिल्कुल पूरे तहे दिल से स्वागत किया जाएगा और पूरी तरीके से टीम में आपको वो जगह दी जाएगी, वो वैल्यू एडिशन जो आप करते हैं वही करते आएंगे। और ये हमने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ देख लिया, चाहे आप ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, शुभमन गिल चोट के बाद वापस आए, केएल राहुल 2-3 बार आ चुके हैं चोट के बाद और हर बार उनकी जगह कहीं नहीं जाती है, उनको जगह दी जाती है। शिखर धवन के साथ ऐसा हुआ, चोट से वापस आए, फिर उनको दोबारा मौका दिया गया था। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, और ये जो चीज है शायद बीसीसीआई जो खिलाड़ियों के साथ करती है, खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होता है और एटलीस्ट वो शर्माएंगे नहीं अपने मैनेजमेंट को ये बताने में कि हाँ भाई, हमें चोट है, अभी मैं फुल्ली फिट नहीं हूं। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली खिलाड़ी की एक तो देखरेख बेहतर हो पाएगी, समय रहते चोट को पकड़ लिया जाएगा जो ज्यादा बड़ी और गहरी हो सकती है। दूसरी चीज कि उससे टीम की परफॉर्मेंस पे कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हर प्रॉपर 11 खिलाड़ी जो पूरी तरीके से मैच फिट हैं, वो जब मैदान पे उतरेंगे तो टीम की परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं सर इसमें पूरी तरीके से धन्यवाद बीसीसीआई का, जिस तरीके से खिलाड़ियों को ये छूट दे रखी है, ये नियम कानून, अनसेड रूल आप कह सकते हैं, बनाया हुआ है कि भाई अगर कोई चोट की वजह से भी बाहर जाता है उसको प्रॉपर मौके मिलेंगे। शायद यही वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से खिलाड़ी खुल के बात कर पा रहे हैं, अपनी चोट के बारे में बता पा रहे हैं, और उम्मीद ये करेंगे कि अब जब ये दोनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आ गए तो पुणे टेस्ट मैच में टीम इंडिया भी हमें जल्दी खुशखबरी दे जाएगी। बिल्कुल उसी खुशखबरी का इंतजार तमाम क्रिकेट फैंस को है, और ये बात आपने सही कही कि इसकी वजह एक ये भी है कि अब खिलाड़ी जो है वो खुल के बता देते हैं कि नहीं, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं या मैं अभी 100% फील नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर चोट से बाहर हुए, खराब फॉर्म से बाहर हुए तो नियम दूसरा है, लेकिन अगर चोट से बाहर हुए तो नियम दूसरा है, यानी चोट से बाहर होने पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और केएल राहुल का बड़ा शानदार उदाहरण आयुष ने दिया, जो फॉर्म में नहीं है,
लेकिन चोट की वजह से गए थे, इसलिए उनको वापस मौका मिला है। अब अगर वो फॉर्म की वजह से बाहर जाएंगे तब नियम दूसरा अप्लाई होगा, तब वहां पर ये लागू नहीं होगा कि चोट की वजह से गए थे। तो ये सब बड़े प्रोफेशनल अप्रोच के साथ टीम्स रन की जाती हैं। शायद वो प्रोफेशनलिज्म आप कह सकते हैं आपकी इस वक्त भारतीय टीम पर पीक पर है, और इसीलिए ये जो हंसते खिलखिलाते चेहरे आपको दिखाई देते हैं वो इसीलिए दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पुणे में पंत ने किया क्या। पंत ने एक तो बैटिंग की प्रैक्टिस की, वो आपको बताते हैं, और पंत ने जो प्रैक्टिस की उसमें तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स के खिलाफ भी वो लगातार अभ्यास करते दिखाई दिए। एहतियातन विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस अब भी ध्रुव जुरेल को ही कराई गई, क्योंकि जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई रिस्क लेना ही क्यों है, पता तो है कि ऋषभ पंत खेलेंगे, अभी मैच में कुछ घंटे बाकी भी हैं, और ज्यादा हील हो जाने देते हैं उस घुटने को, और ज्यादा आराम दे देते हैं उस घुटने को, क्योंकि विकेट कीपिंग का जो पोजीशन होता है आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि हर बॉल के साथ विकेट कीपर को एक सर्टेन पोजीशन में बैठना होता है, फिर उठना होता है, घुटनों पे बड़ा जोर लगता है, और इसलिए भी शायद थोड़ा सा एहतियातन उसको ठीक करने की कोशिश, प्लानिंग दिखाई दे रही है। रही बात पिछले मैच में परफॉर्मेंस की, आयुष अभी बता ही रहे थे 99 रन जो उन्होंने बनाए थे, 1 रन से शतक से चूक गए, लेकिन शायद इस शतक से चूकने का उनको मलाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस टेस्ट मैच में अगर भारतीय टीम शर्मनाक हार से हारने से बची है, अपने आप को मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत बनाए रखने से बची है, तो उसमें सरफराज के बाद अगर किसी का रोल है तो वो ऋषभ पंत का ही है, जिन्होंने 350 रन के आसपास की लीड को खत्म किया, और ना सिर्फ खत्म किया बल्कि मैच को उस मोड़ पर लेकर आए जहां से लगा कि हां हम जीत सकते हैं। हां जीते नहीं वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो आप कहते हैं ना कि एक तरफा मैच में हरा देना, नेस्तानाबूद कर देना या धो देना, जो हम इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं, ऐसा कुछ न्यूजीलैंड की टीम कर नहीं पाई। चलिए हमारे लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर है न्यूजीलैंड के लिए। बुरी खबर क्या है वो भी आपको बताते हैं। केन विलियमसन जो हैं, जो सबसे बड़े बल्लेबाजों में गिने जाते हैं इस वक्त, इस समय के, केन विलियमसन अपने दूसरा जो ये टेस्ट मैच है उसमें भी नहीं खेल पाएंगे। ये एक बड़ा झटका है न्यूजीलैंड के लिए, इस पर बात करेंगे अभी आयुष के साथ। लेकिन ग्रोइन इंजरी से परेशान है। ये इंजरी जो है उनको श्रीलंका के खिलाफ जो भी सीरीज हुई थी उस दौरान ये तकलीफ हुई थी, और केन विलियमसन का क्रीज पर होना, मैदान में होना, सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर नहीं, कप्तान के तौर पर नहीं, बल्कि एक अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन टीम के साथ उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, वो न्यूजीलैंड में ही हैं, अपने घर पर हैं, और अपना जो आराम है, जो रिहैब का प्रोसेस है, उसको वो करने में लगे हुए हैं। अब इस तरह की उम्मीद है, पहले तो उम्मीद थी कि शायद पुणे टेस्ट मैच के लिए वो टीम से जुड़ जाएंगे, लेकिन पुणे टेस्ट मैच के लिए टीम से नहीं जुड़ पाए हैं। अब उम्मीद थोड़ी सी और आगे बढ़ी है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद मुंबई में जो 1 नवंबर से सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच है, वहां पर आप उनको मैदान में एक्शन में देख सकते हैं। यंग उनकी जगह खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग पोजीशन, बिल्कुल उनकी जगह बैटिंग पोजीशन पर। लेकिन जो मैं बात बार बार कहता हूं, आप ले आइए एक खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट, बड़े नाम का रिप्लेसमेंट, लेकिन वो एक्सपीरियंस कहां से आएगा? वो एक्सपीरियंस जो है वो शायद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो मिसिंग दिखाई देगा अब जब टीम मुश्किल में पड़ेगी। देखिए बेंगलुरु में क्या हुआ, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। इवन न्यूजीलैंड की टीम ने नहीं सोचा था, और सपने में भी नहीं सोच के आई होगी न्यूजीलैंड की टीम कि वो भारत को 46 रन पर पहली पारी में ऑल आउट कर देगी। रही बात पिच को गलत रीड करने की, तो उनके कप्तान ने भी कहा कि हम भी पहले बैटिंग ही करना चाहते थे, हम भी पहले बैटिंग ही करते। तो ये तो उनको दिख ही रहा होगा कि जो हश्र भारत का हुआ वही हश्र उनका होता। तो वो जो जीत है, या उस जीत की जो नींव पड़ी, वो अनएक्सपेक्टेड थी। अब जब मुश्किल में आप पड़ेंगे, क्योंकि पिच बदलने वाली है, जिस पर हम शो में आगे बात भी करेंगे, अब जब आपका इम्तिहान होगा, आप मुश्किल परिस्थितियों से गुजरेंगे, तब अनुभव काम आता है, और वो अनुभव मिसेंगे। और सर बिल्कुल 1-0 से जब आपको सीरीज में बढ़त मिली हो, वहां पे आपको एक्सपीरियंस दिखाना है, क्योंकि इससे बेहतर मौका भारत को हराने का आपके पास नहीं है। एक टेस्ट मैच और आपने बेहतर तरीके से ड्रॉ भी करा लिया, तो शायद जीत आपकी हो सकती है। और इस तरीके से पहला मैच चलिए आपने जीत लिया, लेकिन नो डाउट केन विलियमसन जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, वो जब एक बार खड़े हो जाएंगे तो मुकाबला आपसे बहुत दूर भी जा सकता है। उनके पास वो कैपेबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट, जिस स्पिन के दम पे भारतीय टीम भारतीय कंडीशनों में राज कर रही है, अपने घर को किला बनाया हुआ है, अभेद किला एक तरीके से। 2012 के बाद से कोई हरा नहीं पाया कोई सीरीज। उस किले की बहुत इंपॉर्टेंट नींव है स्पिन गेंदबाजी। और स्पिनर्स को जिस तरीके से केन विलियमसन खेलते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, जितने साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है, जितना वो भारतीय कंडीशंस को जानते हैं, आईपीएल इतने सालों से खेलते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केन विलियमसन का जो एक्सपीरियंस है उसको तो आप बिल्कुल
विल यंग, नाम से ही पता चल रहा है यंग है, और एक्सपीरियंस में भी केन विलियमसन के मुकाबले बहुत यंग है। तो कहीं ना कहीं विल यंग अच्छा खेले, तो लेकिन विल यंग अगर यंग है तो इयन बेल, मतलब बेल घंटी बजाओ, इसीलिए वो जो धोनी ने कहा था विकेट के पीछे से। हाँ बिल्कुल। क्या ऐसे तो बहुत सारे नामों के साथ बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी बन जाएगी। चलिए आप अपनी बात रखिए, एक दो नाम और सोचता हूँ तब तक। तो बिल्कुल सर, नाम के साथ तो स्टोरी हमारी चलती रहेगी, लेकिन कहीं अगर बात करें इस तरीके से कि भाई जो केन विलियमसन जो प्रोवाइड करते हैं टीम को, न्यूजीलैंड की टीम को, स्पेशली इस फॉर्मेट में, शायद अगर आप T20 की बात कर रहे होते, ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहे होते, तो फिर भी उनका रिप्लेसमेंट आपको इजीली मिल सकता था कि चलो ठीक है कोई नहीं, बहुत सारे नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन इस फॉर्मेट में मुझे लगता है केन विलियमसन का कोई तोड़ नहीं। और सर ये ऐसा खिलाड़ी है, ये आउट ऑफ फॉर्म कभी गए ही नहीं, ये चोट की वजह से बाहर हुए, ऐसा भी नहीं है कि हाल फिलहाल इनका फॉर्म खराब हो। जब तक इन्होंने खेला है कमाल की क्रिकेट खेली है और बहुत शानदार टच में भी नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इस सीरीज में आने से पहले शायद इकलौते खिलाड़ी थे जो न्यूजीलैंड के बेहतर टच में नजर आ रहे थे, जिन्होंने वाकई में श्रीलंका सीरीज में भी कुछ रन बनाए थे एटलीस्ट, और यहां पे उनसे ही उम्मीद थी। और ये कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका है, वो भी इस समय जब टीम के पास एक एडवांटेज है, एक मैच और मेहनत करनी है। और शायद अगर केन विलियमसन होते तो वो एक्सपीरियंस के साथ आप भारतीय टीम को जरूर फंसा सकते थे। सामने वाली टीम को भी पता है कि भारत के लिए कितना मतलब डेस्परेटली इंडिया चाह रही है इस मैच को जीतना, और ये दोनों मैच जो बचे हुए उनको जीतना, कितने डेस्परेशन है भारतीय टीम के अंदर, क्योंकि बहुत प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं केन विलियमसन उस प्रेशर को सोक इन कर सकते थे, अब्सॉर्ब कर सकते थे। वो मिस्टर कूल, कैप्टन कूल उनको कहा जा सकता है जिस तरीके से, मतलब अगर 2019 वर्ल्ड कप केवल आप नंबर ऑफ बाउंड्रीज की वजह से फाइनल हार जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप स्माइल कर सकते हैं, तो आपके पास कितना बड़ा जिगरा जिसको हम कहते हैं आपके पास है, वो पता चलता है। और वो खिलाड़ी जब इतने ऐसे सिचुएशन में सर काम रह सकता है, कंपोज रह सकता है, तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा प्लेयर न्यूजीलैंड में तो कोई नहीं हुआ है। और मैं तो उनको ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में भी इनफैक्ट गिनता हूं, जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया है, जहां पे वो टीम को लेके गए हैं, उनकी जो लेगेसी है। और फिलहाल अगर इस मैच की बात करें तो उनकी जो ग्रोइन इंजरी है न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, बड़ा झटका मानेंगे, क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता सर। बिल्कुल उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो अनुभव है वो कहां से आएगा। और जिस तरह के काम एवं कंपोज्ड, जो बात अभी आयुष भी कह रहे थे, मतलब अगर क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है तो इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर ये टैग लगा हुआ है। वरना तो कई हमारे वाले भी हैं जो आपस में मतलब बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जिसका जिक्र हम शो पे नहीं कर सकते। खैर जिक्र करना होगा आर अश्विन का इसलिए क्योंकि एक सवाल ये उठ गया, आप चूंकि स्पिनर्स की बात कर रहे थे, पिछले मैच में सेकेंड इनिंग में सिर्फ 2 ओवर उनसे कराया गया, उसके अलावा पहली इनिंग में खासे महंगे भी साबित हुए थे। तो अश्विन को लेकर थोड़ा सा फैंस में एक कह सकते हैं बेचैनी सी थी कि क्या हो गया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है जो फॉर्म से रिलेटेड हो या फिटनेस से रिलेटेड हो। ये सवाल पूछा गया भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच से, उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और आपको आर अश्विन उसी तरह से पुणे टेस्ट में अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए दिखाई देंगे, और जो वो पहले से करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, एक आध मैच कभी कभी किसी गेंदबाज का अच्छा नहीं जाता, शायद पिछला मैच ऐसा ही देखा जाएगा, लेकिन जो उनको लेकर जो रेयान टेन डैसखाटे ने कहा है वो आपको दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि अश्विन बिल्कुल ठीक है। जो दूसरी कोर्ट प्लेट है उनकी कोच साहब की, असिस्टेंट कोच की, वो जरा दिखाइए तो फिर उस पर बात की जाए। उनका कहना है कि अश्विन बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे पता है कि पिछले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उन्होंने सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी की थी, लेकिन उनकी गेंदबाजी की रफ्तार और लय वहीं पर है जहां होनी चाहिए। यानी वैसे तो कोई मुद्दा ये था भी नहीं, मतलब जो लोग क्रिकेटिंग उसमें मैच को देख रहे थे उनको पता था कि भाई आप 100 रन के आसपास अगर डिफेंड कर रहे हो, उसको आप बचाना चाहते हो, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों के लिए। अटैक करे, डिफेंस करे, तो 2 ओवर दे दिया, 2 ओवर में 12 गेंदें होती हैं। क्या पता कई बार आप फेस वैल्यू पे गलती कर जाते हैं, अगर वहां पर न्यूजीलैंड की टीम अश्विन को देखकर कुछ गड़बड़ी कर जाती, उस समय 1-2 विकेट निकल जाता तो ठीक है, वरना मैच तो हाथ से जा ही रहा था। तो वो सिर्फ 2 ओवर गेंदबाजी करने को लेकर जो कयास लगाए गए, उसको लेकर सहायक कोच की तरफ से बहुत साफ साफ कह दिया गया कि कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग ऑल ओके टेस्टेड वाला मामला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पिच बदल जाएगी, पिच बदल जाएगी तो क्या होगा, वो वहां पर होगा काला जादू। काला जादू इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो विकेट है पुणे में वो बेंगलुरु के मैदान से बिल्कुल अलग होने वाली है। यहां पर काली मिट्टी की पिच पर मुकाबला होगा। स्पिन गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार होगी ये पिच, क्योंकि ये परंपरागत तरीके से जो काली मिट्टी के विकेट होते हैं वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा मददगार होते हैं। तेज गेंदबाजों को उछाल नहीं मिलेगी, मतलब तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा न्यूजीलैंड का इसी बात से कि अब तो फास्ट बॉलर्स
उतने अटैकिंग नहीं रहेंगे, उतने असरदार नहीं रहेंगे जैसे वो बेंगलुरु में दिखाई दिए थे, खासतौर पे वो पहले सेशन में। और उसके अलावा कीवियों का इम्तहान होगा, जिसकी चर्चा अभी हम और आयुष कर भी रहे थे कि शायद पहले मैच में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड उनके लिए भी रहा। यहां पर जब वो स्पिन टर्न से और बाउंस से जूझेंगे, बाउंस मतलब नीचे रह जाने वाली गेंदों से जूझेंगे, तो उनके लिए एक अलग तरह का इम्तहान होगा। मैंने कल हम लोग बात कर रहे थे, मैं और दीपेश, आयुष, और मुझे लगता है कि शायद बेंगलुरु में भी ना तैयारी तो ऐसी ही थी। जो विकेट बेंगलुरु में हमको देखने को मिला, जिस विकेट पर हम खेले, दरअसल उस तरह की तैयारी थी ही नहीं। मौसम का कोई कुछ कर नहीं सकता। अब अगर लगातार बारिश हो गई, अब ये विकेट जो बनी है, मतलब पुणे के लिए जो विकेट बनी है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल अतिशयोक्ति सिचुएशन लेकर आते हैं, मान लेते हैं अब यहीं आज से बारिश शुरू हो जाए, तो वो विकेट का मिजाज, विकेट का बिहेवियर तो चेंज होगा ही होगा। बेंगलुरु में भी शायद यही हुआ। तैयारी वहां भी यही थी कि हाँ ठीक है, एक अच्छा विकेट देंगे, तेज गेंदबाज भी कुछ करें, स्पिनर्स भी कुछ करें, लेकिन वो एक तो पिच की रीडिंग गलत हो गई, फिर वो टीम गलत चुन गई, और फिर पिच का बिहेवियर भी चेंज हो गया। वरना ऐसी ही बिहेवियर की पिच, अगर मतलब इससे थोड़ा सा बेहतर कह लें आप, वहां होती तो शायद अभी हम 1-0 से नहीं होते। जो हो गया वो हो गया। यहां काला विकेट, काला जादू, इम्तहान होने वाला है कीवियों का, पूरी तरीके से होने वाला है सर। और देखिए, जहां पे भी जाहिर सी बात है ब्लैक सॉइल होगी, वहां पे स्पिनर्स को अच्छी खासी ग्रिप मिलेगी, गेंद टर्न करेगी, और जहां पे स्पिनर्स टर्न में आ गए, स्पिनर्स गेम में आ गए, वहां पे भारतीय टीम क्या डोमिनेट करेगी आपको पता है। एजाज पटेल है उनके पास, उसके बाद रचिन रविंद्र है, और ग्लेन फिलिप्स के भरोसे वो टीम आई हुई है। और यहाँ पे आपके पास कुलदीप है, जडेजा है, अब तो वाशिंगटन सुंदर का भी इंक्लूजन हो चुका है, रविंद्र जडेजा है ही। तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा इम्तिहान होने वाला है सर, इम्तिहान होने वाला है। और जिस तरीके से लैक ऑफ स्पिन, मतलब मुझे नहीं लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम में, और खासकर जब ये झटका लग ही चुका है कि विलियमसन दूसरे टेस्ट में नहीं रहेंगे, उसके बाद अगर आपको ये बात पता चलती है कि भाई स्पिनर्स को खेलना है, मुझे नहीं लगता उस टीम में कोई बहुत ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलेंगे। रचिन रविंद्र ने वो करके दिखाया, वो प्रैक्टिस उन्होंने सीएसके में की और ब्लैक सॉइल पे ही प्रैक्टिस की, तो उनको पता है कि ब्लैक सॉइल किस तरीके से करती है। लेकिन हालांकि उनका जो करियर है वो बहुत यंग है, इंडियन स्पिनर्स को उन्होंने इस कंडीशन में फेस किया नहीं है कभी, पहली बार ही होगा, तो उनके लिए फिर भी ठीक है, एक अच्छे खिलाड़ी है। लेकिन अगर ओवरऑल एस्पेक्ट आप देखें तो इन खिलाड़ियों को जब प्रॉपर स्पिनिंग ट्रैक पे खेलना पड़ता है तो क्या हालत होती है। हमने देख लिया कि ये श्रीलंका में हार के आ रहे हैं और वहां पे स्पिनिंग ट्रैक ही होती है, तो क्या हालत होती है। तो कहीं ना कहीं जब फास्ट बॉलर्स गेम से थोड़ा बाहर हो जाएंगे और स्पिनर्स को मदद मिलने लगेगी, पूरी तरीके से भारतीय टीम ऑन द टॉप। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो डर है, पिच देख के ऑलरेडी एक शुरू हो गया होगा एक माहौल कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम के अंदर, और बिल्कुल पूरी तरीके से अभी डाउन एंड आउट होगी न्यूजीलैंड की टीम ये सोच के कि भाई अगले मुकाबले में क्या होगा। एक ही पॉजिटिव पॉइंट है सर उनके पास कि वो 1-0 से सीरीज में आगे हैं, वरना उनके पास अगले टेस्ट मैच को लेके तो एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव्स नजर नहीं आ रहे हैं। विलियमसन का जाना, विकेट देखना, वह ब्लैक सॉइल आ रही है, भारतीय टीम एक घायल शेर की तरह और खूंखार तरीके से कमबैक करने वाली है। तो मुझे लगता है कि डरा क्यों रहे न्यूजीलैंड वालों सर डरना चाहिए पूरे दिन। और मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि हर टेस्ट मैच 5 दिन तक भारत में जाता नहीं है। उन दर्शकों को सलाम है जो 5वें दिन जाके टेस्ट मैच देख पाए, वरना हम ज्यादा बिलीव करते नहीं है। 3 से 4 दिन में हम अपना काम खत्म करके एंजॉय करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है सर कि न्यूजीलैंड को बिल्कुल डरना चाहिए। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, ये उनको खुद ही समझ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल समझ भी गए होंगे। आज जो नेट सेशन था उसमें पहला जो सेशन था वो न्यूजीलैंड का था, उसके बाद भारतीय टीम को जाना था। तो जब पहुंचे होंगे ग्राउंड में तो उनको समझ में आया होगा कि वो ऊपर वाले की मेहरबानी से जो पहला टेस्ट मैच जीत गए, वो भी शायद मतलब किस्मत के भरोसे ही जीत गए, वरना यहाँ से जाना उनको 3-0 से ही था। और बस अब यहाँ का जो विकेट है उसको लेकर आयुष ने बता ही दिया है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि जब इस तरह का विकेट है तो फिर आप ये मैच से काफ़ी पहले उम्मीद कर सकते हैं कि 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम उतरेगी, कहीं से इसमें कोई डाउट नहीं है। वो जो 3 स्पिनर्स हैं उसमें अश्विन तो ही हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव का विकल्प है। ये 4 विकल्प तो भारत के पास पहले से ही थे। इसके बाद इसमें वाशिंगटन सुंदर को भी जोड़ दिया गया है। अब वाशिंगटन सुंदर ने क्या किया है, वाशिंगटन सुंदर ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में बड़ा शतक ठोका था, और स्पिनर्स की जो तिकड़ी है वो उसको चुनने के लिए अब 5 ऑप्शन है रोहित शर्मा के पास। एक तो ये इसका पहलू है कि भाई एक दाएं हाथ के स्पिनर के तौर पर वो आते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन ले आते हैं और कमाल की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं, अपनी रफ्तार में बहुत सारे प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और मुझे दिखाई देती है, जब हम टर्निंग ट्रैक पे खेलेंगे तो हमारे बल्लेबाज भी तो उसके लिए तैयार होने चाहिए। तो हमारे बल्लेबाज कैसे तैयार होंगे? हमने कहा कि स्पिन में कितनी चीज़ें हो सकती हैं। आपने कहा साहब स्पिन में फ्लिपर हो सकती है, जूटर हो सकती है, गुगली हो सकती है, दिस हो सकती है, दैट हो सकती है। आपने कहा साहब ये 20 चीज़ें हो सकती हैं।
मैंने कहा मुझे अब इतने गेंदबाज चाहिए कि वो 20 के 20 चीजें फेंक सकते हो। अब जो ये 5 गेंदबाज जो नेट्स में भारतीय टीम के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराएंगे, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो XYZ जिस भी खिलाड़ी का आप नाम लेना चाहें, जब अश्विन से लेकर और वॉशिंगटन सुंदर तक हर कोई गेंदबाजी कर लेगा तो ये भारतीय बल्लेबाजों के भी तो की बल्लेबाजी भी तो पुख्ता हो जाएगी स्पिनर्स के खिलाफ। इसको ऐसे भी तो देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे ही देखा जाना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि सवाल तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो आपने कुछ देर पहले भी बात कही कि लोग ये कहने लगे थे कि भाई वॉशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन इसलिए हुआ है क्योंकि रविचंद्रन अश्विन अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं, बल्लेबाजी में कुछ खास योगदान नहीं दे रहे हैं, गेंदबाजी में उनसे भरोसा उठ गया है। जब 10 रन बचा था मुकाबला जीतने में तब जाके उनको ओवर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने दिया था। देखिए ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले सीरीज में 2 टेस्ट मैचों के प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खिलाड़ी जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो अचानक से इनइफेक्टिव हो जाए? इट्स जस्ट एन ऑड टेस्ट मैच, एक खराब टेस्ट मैच किसी का भी गुजर सकता है। अश्विन का थोड़ा सा रहा, उतने ज्यादा बेहतर नजर नहीं आए और पिछले 10-12 सालों में सबसे बड़ा मैच विनर मुझे लगता है अगर कोई है तो वो रविचंद्रन अश्विन ही है। और रिकॉर्ड इस बात का गवाह देते हैं, जितनी प्लेयर ऑफ द सीरीज की ट्रॉफियां उन्होंने जीती हैं वो बताते हैं। रही बात वॉशिंगटन सुंदर के इंक्लूजन की, आप देखिए बिल्कुल सही बात है सर, अगर स्पिनिंग ट्रैक पे हम खेल रहे हैं तो हमारे बल्लेबाज भी उस लेवल पे तैयार होने चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया है कि स्पिनर्स ने हमें परेशान किया है। श्रीलंका पे हम गए थे, हालांकि वो फॉर्मेट अलग था, व्हाइट बॉल क्रिकेट थी, लेकिन वहां पे स्पिनर्स ने बहुत परेशान किया। तो अगर आप स्पिनिंग ट्रैक बना के जाल बुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अपने बल्लेबाज भी उसके लिए बेहतर तरीके से रेडी होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं, चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर ले, विराट कोहली की बात कर ले, हाल फिलहाल स्पिनर्स ने इनको बहुत परेशान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फैक्ट है ये, और आंकड़े भी इस बात का गवाह देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर के इंक्लूजन से ये जो 4-5 स्पिनर हमारे पास हैं, ये हर वो काम कर सकते हैं, हर वो वैरायटी, हर वो वेरिएशन के साथ आपको गेंदबाजी कर सकते हैं, हर वो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं जो एक गेंदबाज, एक स्पिनर आपको टेस्ट कर सकता है उस कंडीशंस में। कुल मिला के इससे भारतीय बल्लेबाजों का ही की ही बेहतरी है, उनकी बेहतर प्रैक्टिस होगी और शायद इसी वजह से उनका इंक्लूजन किया गया है। और अश्विन को इनसिक्योरिटी हो या अश्विन की जगह खतरे में है वॉशिंगटन सुंदर की वजह से, मतलब इस सवाल पे तो मुझे लगता है अगर शायद आपको गौतम गंभीर या रोहित शर्मा से एक बार उनको अगर ये सवाल सुनते भी कान में तो वो खुद हंस देते। अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर से भी अगर ये बात पूछी जाती सर, वो खुद हंस देते अगर ऐसी कंपैरिजन की जाती वॉशिंगटन सुंदर की अश्विन के साथ। खैर, बट भारतीय टीम की ओवरऑल तैयारी बेहतर होगी और शायद इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को इंक्लूड किया गया है। और नो डाउट इसमें बुरी बात नहीं, अगर कोई खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है घरेलू क्रिकेट में तो उसको बिल्कुल मौका देना चाहिए। पहले आप टीम के साथ रखिए, उस एनवायरमेंट में ढालिए, क्योंकि 4 साल बाद उनकी भी वापसी हुई है टीम में। लास्ट बार आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनको देखा था, वो ट्रॉफी जिताते हुए, अहम योगदान देते हुए। उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में दिखे नहीं थे। डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया तो उनकी वापसी कराई गई है। टीम के माहौल को समझेंगे, अगर जरूरत पड़ी इन केस तो उनको भी आगे खिलाया भी जा सकता है और अच्छे फॉर्म में रहेंगे तो बिल्कुल भारतीय टीम की मदद ही करेंगे सर। बिल्कुल भारतीय टीम की मदद करेंगे। और अगर हमारे पास है तो हमको घर में क्यों रखना है, दिखाते हैं। हमारे पास अगर 5 इस वक्त वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और अगर हमको पता है कि हम एक डाउट क्रिएट कर सकते हैं विरोधी टीम के मन में, तो हम क्यों ना क्रिएट करें। हम क्यों ना विरोधी टीम के मन में ये डाउट क्रिएट करें कि हम 4 स्पिनर्स के साथ उतरने जा रहे हैं। किसी ने मना तो नहीं किया। आईसीसी का कोई नियम नहीं कहता है कि आप एक टेस्ट मैच में 4 स्पिनर नहीं खिला सकते। मेरा मर भाई, मेरी मर्जी में 4 नहीं 5 स्पिनर खिलाऊंगा। तो अब आपने क्या किया कि बिल्कुल एकदम सिलेबस के बाहर से एक प्लेयर को लाके टीम में डाला और विरोधी टीम के मन में अब उस पिच का खौफ, और पिच के साथ साथ अब आपको 5 चेहरे दिख रहे हैं, पहले 4 दिख रहे थे। तो अगर एक और खिलाड़ी परेशान करने के लिए, सवाल पैदा करने के लिए टीम में जोड़ा गया है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है। जरा एक बार वो जो तस्वीरें हैं आज की वो फुल फ्रेम डाल दीजिए जिसमें भारतीय टीम ने जो आज नेट्स किया है, तो उससे जरा समझ में आ जाएगा माहौल क्या है। मैं आयुष शो खत्म करने से पहले सिर्फ आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जो बुमराह का चेहरा देख लीजिए, अक्षर पटेल देख लीजिए, रोहित शर्मा बड़ा एक इंटेंस, बड़ा ही गंभीर किस्म का चेहरा लिए हुए खड़े हुए हैं, विराट कोहली तो ऐसा लग रहा है सीधा ईश्वर से साक्षात्कार चल रहा हो, उनका बातचीत चल रही हो। और ये जो बॉन्डिंग है, ये जो खिलाड़ी जिस तरह से हैं, इसमें एक तस्वीर और है जिसमें वो लगभग विराट कोहली डांस ही कर रहे हैं बुमराह के आसपास खड़े होकर। वो एक बड़ा प्रॉपर स्टेप ऐसा है। ये पिच देखते हुए तस्वीरें, ये सब कुछ ये दिखाता है आपको। ये देखिए, ये इसी की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि डांस ही करने जा रहे हैं। अब इसको मैं जोड़ता हूं उस बयान से जो रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन बेंगलुरु में मैच हारने के बाद दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन में नहीं था तो वो जो 3 घंटे का खेल था पहले दिन वो गड़बड़ हो गया, वरना उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया, जिस तरह से 350 रन को हमने लीड को खत्म किया, जिस तरह से मैच में ड्राइविंग सीट पर आ गए एक समय पर, मुझे तो गर्व है इस टीम पर।
आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। तो वो जो उनका गर्व है वो इस टीम में, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें चेहरे पर भी दिखता है। सबके चेहरे पर वो संजीदगी भी है, वो मौज मस्ती का भाव भी है, वो सिंसियरिटी भी है। मतलब कुल मिला जुला के इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि वो जो हैप्पी ड्रेसिंग रूम वाला कॉन्सेप्ट है, एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम में अपने आप जीत आती है। तो ये भी शायद न्यूजीलैंड को थोड़ा सा आप तो खुलेआम डरा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों से शायद वो इनडायरेक्टली डर रहे होंगे। बिल्कुल सर, और इसमें शायद आज भारतीय टीम जिस मुकाम पे है, मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी लाइन है कि भारतीय टीम जिस मुकाम पे है, तीनों फॉर्मेट में रूल कर रही है, हमारी चीजें अच्छी हो रही है, हम लगातार बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल खेल रहे हैं, उसके कंटेंडर्स रह रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि ये माहौल टीम में क्रिएट किया गया है, और माहौल जिस तरीके से आपसी बॉन्डिंग है, बहुत सारी खबरें आई, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिफ्ट चल रहा है, ये वो जिस तरीके से वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोनों ने हक किया, शायद वो इनफ होगा फैंस को बताने के लिए कि दोनों के लिए वो वर्ल्ड कप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो किस तरीके से भारतीय टीम प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाती है। और शायद ग्राउंड पे उतरने के बाद ही नहीं, हम पाकिस्तान टीम में ही है कि अगर किसी ने कंधे पे हाथ रख दिया तो हम हाथ हटा देंगे सीनियरिटी जूनियरिटी के चक्कर में, ऐसा नहीं होने वाला है। भारतीय टीम, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बॉन्डिंग जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से खिलाड़ी मौज मस्ती करते हैं, उस ट्रेनिंग सेशन को भी इंजॉय करते हैं, तो आप सोचिए मैच में कितना ज्यादा इंजॉय करेंगे और एक दूसरे की कमराडरी को पसंद करते हैं। तो ऑल इन ऑल भारतीय टीम की सफलता के पीछे अगर एक पहला सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो यही है कि खिलाड़ियों की आपस में बॉन्डिंग, जो यूनिटी है, जो एकजुटता के साथ खेलने का एक प्रण लिया हुआ है खिलाड़ियों ने, वो कहीं ना कहीं नजर आता है। और शायद इसीलिए भारतीय टीम इस मुकाम पे, इस लेवल पे पहुंची हुई है। और एक टेस्ट मैच, एक ऑकवर्ड टेस्ट मैच था, जिसके कुछ घंटे ही भारतीय टीम के लिए खराब गए। उसकी वजह से हम पूरी टीम को, पूरे माहौल को, पूरे कप्तानी को, पूरे मैनेजमेंट को दोष नहीं दे सकते। मुझे लगता है भारतीय टीम दुगनी ताकत के साथ कमबैक करने वाली है पुणे टेस्ट मैच में। बिल्कुल, और कई बार हम लोग की आपस की बातचीत के दौरान कुछ अच्छे शब्द निकल जाते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। प्रण, सिंधु ने कहा प्रण लेना हम लोग जनरली कम कर चुके हैं बोलना, जबकि बड़ा खूबसूरत वर्ड है, बड़ा मायने वाला वर्ड है, बड़ा पावरफुल वर्ड है। और हमने भी प्रण लिया है, जब स्पोर्ट्स 9 शुरू किया था तभी ये प्रण लिया था कि आपको हम हमेशा स्पोर्ट्स की खबरों से अपडेटेड रखेंगे। तो इसी प्रण पर हम अब भी कायम है, जैसे भारतीय टीम प्रण पर कायम है। तो सौजन्य से आयुष के जो वर्ड हमने लिया आज प्रण, उस पर हम कायम रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है, गुजारिश यही है, इल्तिजा यही है कि कृपया स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।